हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेकंड की डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लास सेकंड। और आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, उपनिधाता के कर्तव्य तथा अधिकार यानी ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बेलर। इसके बाद क्लास 7 में हम लोग उपनिहिती के कर्तव्य तथा अधिकार देखने वाले हैं, यानी ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बेली। ओके, तो ये आपके दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अक्सर शॉर्ट और लॉन्ग में पूछे जाते हैं, जिनमें आपका उपनिधाता जो उपनिधाता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके कर्तव्य और अधिकार ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वैसे आपके दोनों ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग दोनों को ही समझेंगे। तो सबसे पहले हम आगे उपनिधाता के कर्तव्य देखें। थोड़ा धारा 150 में नज़र डाल लेते हैं। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 150 में कर्तव्यों की दृष्टि से उपनिधाता को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला आपका है निःशुल्क उपनिधाता और दूसरा होता है सशुल्क उपनिधाता। यहाँ पर निःशुल्क उपनिधाता कौन होता है? तो जो व्यक्ति अपने माल का आंतरण बिना शुल्क के करता है उसे निःशुल्क उपनिधाता कहते हैं। और ऐसे उपनिधाता के कर्तव्य अन्य उपनिधाताओं से बहुत कम होते हैं, यानी जो आपका निःशुल्क उपनिधाता होता है उसके कर्तव्य सशुल्क उपनिधाता से थोड़े कम होते हैं। और वहीं पे अगर बात करें सशुल्क उपनिधाता कौन होता है, तो ऐसे व्यक्ति जो अपने माल का आंतरण शुल्क सहित करते हैं उसे सशुल्क उपनिधाता कहते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि सपोज आपका दोस्त आपसे कार मांगने आया कि मुझे एक हफ्ते के लिए अपनी कार दे दो, मुझे लखनऊ घूमने जाना है, पिकनिक पे जाना है सपोज। तो वहाँ पर आपने उसके बदले में कुछ उससे पैसा नहीं लिया है, बस आपने उसको अपनी कार दे दी है। तो यहाँ पे आप कैसे उपनिधाता हुए? निःशुल्क उपनिधाता हुए, आपने उससे कोई पैसा नहीं लिया। लेकिन सपोज दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास एक ट्रक है और कोई व्यक्ति आता है, आपका पड़ोसी आता है, वो आपसे कहता है कि मुझे अपना जो ट्रक है ये 10 दिन के लिए किराए पे दे दो। ठीक है, तो यहाँ पर वो आपको उसके बदले में पैसा भी दे रहा है। 10 दिन के लिए वो ट्रक आपका ले रहा है, लेकिन उसके बदले में आपको पर डे के हिसाब से पैसा भी दे रहा है। तो यहाँ पर आप कैसे उपनिधाता हुए? सशुल्क उपनिधाता हुए। अब यहाँ पर आपके थोड़े से जो ड्यूटीज़ हैं, थोड़े कर्तव्य ज़्यादा होंगे निःशुल्क उपनिधाता की अपेक्षा में। ओके, तो चलिए अब हम उपनिधाता के कर्तव्य देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो उपनिधाता का कर्तव्य है वो ये है कि वस्तु या माल में निहित त्रुटियों को प्रकट करने का कर्तव्य, और ये धारा 150 में बताया गया है। तो धारा 150 में उपनिधाता का सबसे पहला कर्तव्य बताया गया है कि उपनिधाता ऐसी कोई त्रुटि जो कि उपनिधान की वस्तु में है और जिसकी जानकारी उसे उपनिधान करते समय है, कि ऐसी कोई वस्तु जिसका अगर उपयोग करे उपनिहिती तो उस समय उसको कोई नुकसान हो सकता है, कोई क्षति हो सकती है, या उपनिधि को वो किसी नुकसान या जोखिम में डाल दे। ऐसी त्रुटि के बारे में अगर उपनिधाता को जानकारी है तो वो उस उपनिहिती को बताए कि भाई उसके सामान में ये खराबी है, ये कमी है, ताकि वो अलर्ट रहे और उसको कोई नुकसान ना हो। अगर वो ऐसा नहीं करता है, उस कमी को नहीं बताता है, और बाद में अगर उपनिहिती को कोई दुर्घटना हो जाती है, उसको कोई क्षति हो जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उपनिधाता की होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका दोस्त आपसे कार ले रहा है, आपसे उपनिधान के तौर पे वो कार आपसे एक हफ्ते के लिए ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका दोस्त आपसे कार एक हफ्ते के लिए लेता है कि वो पिकनिक पे जा रहा है घूमने, और उसके लिए वो आपकी कार जो है उधार लेता है। तो वहाँ पर अगर आपको मालूम है कि उसकी ब्रेक जो है वो थोड़ी सी ख़राब है, और आप उसको जानकारी नहीं दे रहे हो, उसको बता नहीं रहे हो कि ये ब्रेक है मेरी कार की थोड़ी सी ख़राब है और इसको ठीक करवा लेना, अगर आप उसको नहीं बता रहे हो और जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है या ब्रेक नहीं लगने की वजह से कुछ और दुर्घटना हो जाती है, उसको कोई भी नुकसान हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी उपनिधाता की होगी। क्योंकि जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हो, धारा 150 में उसका ये कर्तव्य था कि अगर उपनिधान की वस्तु में कोई कमी, कोई त्रुटि, कोई डिफॉल्ट था तो उसको प्रकट करे, उपनिहिती को बताए इसके बारे में। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करता है और उसकी वजह से अगर उपनिहिती को कोई क्षति या नुकसान हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी उपनिधाता की होगी। अब यहाँ पर एक पॉइंट और देखिएगा आप लोग कि जो निःशुल्क उपनिधाता होता है वो केवल और केवल उन त्रुटियों के लिए उत्तरदायी होगा जिनकी जानकारी उसे उपनिधान करते समय थी, और अगर ऐसी कोई त्रुटि की वजह से उपनिहिती को क्षति होती है जिसकी जानकारी उसे थी ही नहीं, तो वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका दोस्त आपसे कार मांगता है कि वो उसे पिकनिक पे जाना है, एक हफ्ते के लिए उसको कार दे दो।
तो वहाँ पर आपको जैसे सपोज मालूम था कि उसके ब्रेक खराब है, लेकिन आपने उसको बताया नहीं और उसकी वजह से अगर एक्सीडेंट हो गया, उसको कोई नुकसान हो गया, तो उसके लिए आपकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन अगर आपको यही नहीं मालूम कि उसका इंजन भी खराब था और उस इंजन खराबी की वजह से अगर उसको कोई नुकसान हो जाता है, तो फिर उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं होगे। ये निःशुल्क उपनिधाता का कर्तव्य है। और वहीं पे जो सशुल्क उपनिधाता होता है, वो उन सभी त्रुटियों के लिए उत्तरदायी होगा जिनके बारे में उसे उपनिधान करते समय चाहे जानकारी हो या ना हो। अगर किसी भी क्षति की वजह से अगर उपनिहिती को कोई भी नुकसान होता है, तो वो उसके लिए उत्तरदायी होगा। जैसे आपका पड़ोसी आपसे ट्रक 10 दिन के लिए किराए पर लेता है, उसके बदले में आपको पैसा भी देता है, तो वहाँ पर सपोज आपको नहीं मालूम था कि उसका इंजन खराब है या ब्रेक खराब है, और उसकी वजह से अगर उसको कोई नुकसान हो जाता है, तो फिर उसके लिए आप उत्तरदायी होगे। अगर आपको जानकारी थी कि उसका इंजन या ब्रेक खराब है, तब उसको कोई क्षति या नुकसान हो जाता है, तब भी आप उसके लिए उत्तरदायी होगे। तो ये यहाँ पर निःशुल्क उपनिधाता और सशुल्क उपनिधाता के अलग अलग दोनों के कर्तव्य हो गए। तो ये वाला हम लोगों ने आवश्यक तत्व देख लिया था। अब इसके बाद हम लोग दूसरा आवश्यक तत्व इसका देख लेते हैं, आवश्यक खर्चों के भुगतान का कर्तव्य। ये धारा 158 में दिया गया है। धारा 158 में बताया गया है कि जहाँ पर उपनिधान निःशुल्क है, वहाँ पर अगर उपनिहिती के द्वारा कोई भी खर्चा पानी या कोई भी पैसा या कोई भी पारिश्रमिक दिया जाना तय नहीं है, तो अगर उपनिहिती वहाँ पर कोई भी उपनिधान की वस्तु का प्रयोग करते समय कोई भी उस पर खर्च करता है, कोई भी उसमें पैसा खर्च करता है, उसको ठीक कराने में, मरम्मत कराने में कोई कुछ भी खर्चा करता है, तो वो उपनिधाता से प्राप्त कर सकता है। यानी उपनिधाता का ये कर्तव्य है कि जो भी उसने आपके सामान पे खर्चा किया है, तो वो उसका भुगतान करे, उसको वापस करे पैसा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने अपने दोस्त को कार उधार में दिया था, आपने अपने दोस्त को अपनी कार जो है वो एक उपनिधान के रूप में दी थी। अब वहाँ पर वो आपकी कार पे कोई मेंटेनेंस कराता है, उसमें कुछ भी ठीक करवाता है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर कुछ भी वो खर्च कर रहा है आपकी कार के ऊपर, तो फिर यहाँ पे आपका एक कर्तव्य होगा कि उसने जितना भी आपके कार पे या आपके जो भी उपनिधान की वस्तु थी उस पर जो भी खर्चा किया है उसने, तो उसको वापस करे, उसका भुगतान करे। ये उपनिधाता का दूसरा कर्तव्य है। ओके, अब हम तीसरा इसका कर्तव्य देख लेते हैं। तीसरा क्या है? उपनिधान से पूर्व वस्तु मांगने पर क्षतिपूर्ति का कर्तव्य। ये धारा 159 में दिया गया है। धारा 159 में दिया गया है कि अगर उपनिधाता उपनिधान के लिए जो समय दिया गया था, अगर उससे पहले वस्तु को मांग लेता है और उसकी वजह से अगर उपनिहिती को कोई क्षति या नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई करने का उसका कर्तव्य होगा। जैसे इसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका पड़ोसी आपसे ट्रक लेता है, 10 दिन के लिए उधार ट्रक लेता है, क्योंकि उसको एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था कि अगर वो 10 दिन के अंदर उस कंपनी का जो सामान है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है, तो उसको एक निश्चित अमाउंट का पैसा मिलेगा, ठीक है, एक अच्छी खासी उसको रकम मिलती। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि वो ट्रक तो 10 दिन के लिए ले गया था, लेकिन आपने 5 दिन बाद ही उससे मांगना शुरू कर दिया कि मुझे ट्रक वापस करो आके, मुझे दूसरा कोई काम आ गया है, मैं इसलिए अपना ट्रक वापस मांग रहा हूँ। तो अगर आपने उससे मतलब 10 दिन पूरे होने से पहले, यानी जो निश्चित समय, जिस निश्चित समय के लिए उपनिधान किया गया था, अगर वो समय पूरा होने से पहले ही अगर आप अपनी वस्तु को मांग लेते हो और उसकी वजह से उसको जो क्षति हो रही है, अब ये ट्रक आप मांग रहे हो, तो उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब उसका कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा हो ही नहीं पाएगा। जो भी उसको जॉब मिली थी या जो भी उसको काम मिला था, वो तो उसका हो ही नहीं पाएगा। अब उसको प्रॉफिट जहाँ हो रहा था, अब उसको नुकसान हो जाएगा। मतलब उसने 5 दिन काम भी किया और अब उसको ना तो पैसा मिल रहा है और ना तो उसको कुछ मिल रहा है। अब उसका नुकसान हो रहा है कि नहीं नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए उपनिधाता का ये कर्तव्य है कि अगर वो उपनिधान के समय से पहले ही अगर वस्तु को मांग लेता है, तो फिर उस उपनिहिती को जो भी उसकी वजह से क्षति हुई होती है, तो उसकी भरपाई करने का कर्तव्य होगा, ठीक है, जो कि धारा 159 में बताया गया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर अगर किसी बच्चे के दिमाग में डाउट आ रहा हो कि मैम इसको लिख देती तो ज़्यादा सही था जो भी ये बता रही हैं, तो यहाँ पर आप लोग सिर्फ और सिर्फ समझ लीजिए, ये एग्ज़ाम में आप लोगों को अपने हिसाब से लिखना है। मैं हर एक टॉपिक पे आपको एग्जाम्पल भी बता रही हूँ और हर एक टॉपिक को अच्छे से समझा भी रही हूँ। आप लोग यहाँ अच्छे से समझ लो, 1-2 बार वीडियो आगे पीछे करके अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप अपनी लैंग्वेज में वहाँ पे लिखना। क्योंकि ये जो भी होते हैं जैसे राइट और जो भी ड्यूटीज़ होती हैं,
या इस तरीके जो हम पॉइंट लिखते हैं उनको कोशिश करो कि आप अच्छे से सिर्फ समझ लो, और लिखना आप अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए आप थ्योरी रट नहीं सकते हो। ओके, तो उम्मीद है आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी, और इसी वजह से मैंने यहाँ पे हर एक हेडिंग के लिए लिखा नहीं है कि आप उसको थ्योरी को पढ़ करके समझो। मैं चाहती हूँ कि आप सुन करके उसको समझ लो, फिर आप अपनी लैंग्वेज में एग्जाम में लिख देना जा करके। अब इसके बाद उपनिधाता का अगला जो कर्तव्य है वो ये है कि उपनिधान करने का अधिकार न होने के कारण होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति करने का कर्तव्य, ये धारा 164 में दिया गया है। धारा 164 में दिया गया है, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 164 में दिया गया है कि जहां पर उपनिधाता को वस्तु के उपनिधान करने का अधिकार नहीं था, लेकिन वो फिर भी उस वस्तु का उपनिधान करता है, किसी व्यक्ति को उसका कब्जा देता है, तो उसकी वजह से अगर उपनिहिती को कोई क्षति होती है, कोई नुकसान होता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति करने का कर्तव्य उपनिधाता का होगा। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल लेते हैं वही ट्रक वाला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति ट्रक चोरी करके ले आता है और बाद में उसको उपनिधान के तौर पर किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है। अब यहाँ पर उसको ये अधिकार नहीं था कि वो किसी व्यक्ति को उपनिधान पर देता, क्योंकि वो वस्तु ही उसकी नहीं है, लेकिन वो फिर भी ऐसा करता है, और उसकी वजह से अगर उपनिहिती तो वो अपना आराम से उस वस्तु का प्रयोग कर रहा है, लेकिन बाद में सपोज अगर पुलिस उसको पकड़ ले, ठीक है, क्योंकि वो ट्रक तो उसका है नहीं, और जिसकी वजह से अगर उपनिहिती को कोई नुकसान हो रहा है, कोई क्षति हो रही है, तो उसके लिए किसकी जिम्मेदारी होगी? वो उपनिधाता की जिम्मेदारी होगी। अगर उसको उपनिहिती को कोई इससे क्षति होती है तो उसकी भरपाई करने का उपनिधाता का कर्तव्य होगा। तो यहाँ पर आप एग्जाम में लिख सकते हो कि भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 164 के अनुसार यदि उपनिधाता ने ऐसी वस्तु का उपनिधान किया है जिसे वापस पाने या उसे किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा वापस लेने हेतु निर्देशित करने का अधिकार उसे नहीं था, तो उपनिधाता इस कारण उपनिहिती को होने वाली क्षति के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने उपनिधाता के कर्तव्य अच्छे से समझ लिया। अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे पार्ट टू में हम उपनिधाता के अधिकार देखेंगे। हमने दोनों को एक ही वीडियो में इस वजह से नहीं किया है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। आप लोग पहले उपनिधाता के कर्तव्य अच्छे से समझ लो, फिर नेक्स्ट पार्ट में उपनिधाता के अधिकार आप लोग पढ़ना, और उसके बाद हम लोग उपनिहिती के अधिकार और कर्तव्य एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे कि कवर कर दें, ताकि जल्दी जल्दी मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँ। ओके, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में इसकी जानकारी जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा।